ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे महाशिव, मेरे शिवजी महाराज, मेरे शिवजी स्वरूप, मेरे गुरुपा को, मेरे गुरुजी को कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक सांस के लिए शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना। जितना भी हम शुक्राना करें कम है मेरे गुरुपा। शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी, जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, आप सभी को जय गुरु जी, जय माता दी। आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। संगत जी, जब हम किसी धार्मिक स्थान में जाते हैं या हमारे जो गुरु होते हैं हमें हमेशा अच्छी बातें बताएंगे, अच्छे अच्छे उपदेश देंगे और बहुत ही अच्छी बातें हमारे कर्मों को ठीक करवाते हैं। और अगर हमसे जाने अनजाने कुछ पाप हो गए हों तो हमेशा यही उपदेश देते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, जो हुआ सो हुआ, आगे अच्छे कर्म करें और फिर अच्छे कर्म करते करते उनके पाप कर्म कटते जाते हैं। तो संगत जी, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जाते तो हैं धार्मिक जगह पर और पाठ पूजा का दिखावा भी करते हैं। मैं इसलिए दिखावा कहना चाहूँगी क्योंकि उनके कर्म बुरे होते हैं। हमारी भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? यही ना कि हम अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें। तो अगर आपने वो करना ही नहीं है तो फिर आप ड्रामा कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो ना भक्ति का। तो जो रब होता है वो दिखावा तो चाहता ही नहीं है, वो तो असलियत चाहता है, वो तो अपना सच्चा भक्त चाहता है। सो संगत जी, कई बार क्या होता है कि पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी आपका नहीं है सिवाय परमपिता परमेश्वर के, सिवाय आपके गुरुजी के, जो आपको सीधे रास्ते पर डालते हैं। कोई भी आपका नहीं है। कोई बहन भाई सगे संबंधी अपना खून नहीं है। छोटे होते हैं, खेलते हैं इकट्ठे, जब शादियां हो जाती हैं सबको अपना अपना मतलब होता है, सबको मतलब होता है। अगर उनको अपने खून के रिश्ते की फिक्र हो ना, इस बात की फ़िक्र हो ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है या ये मेरे रिश्ते नाते हैं, तो वो कभी भी बुरे कर्म ना करें, कभी भी दूसरा का हक ना खाएं। आजकल क्या हो रहा है? सगा भाई अपने सगे भाई का हक खा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है और फिर जो होता है, कई बार एक छोटा भाई मान लीजिए, बहुत छोटा होता है, तो वो बोल भी नहीं सकता क्योंकि उसने अपनी फैमिली में यही देखा होता है कि वो तो बहुत छोटा और तब तो उसके बड़े भाइयों की शादी होगी होती है, तो कि भाई इज्जत करनी है ना, वो एक रिस्पेक्ट वो ही देखते हैं, तो वो बोल नहीं पाता, मतलब उसको बोलने का राइट ही नहीं दिया जाता। तो इस वजह से भाई हक खा जाते हैं, वो खामोश रहता है, इसलिए वो रिश्ते बचा रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे से बोलना बंद कर देंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। वो यही सोचता रहता है और अगले कब्जा भी कर करके, और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और वो कहते हैं कि चलो ये तो बेवकूफ़ है छोटा, चलो कब्जा कर लो। और बहनें भी साथ देती हैं उनका ही। तो क्या होता है कि जो भाई भाई का हक खा जाते हैं ना, उसने तो खा लिया, लेकिन ऊपर बैठा परमपिता परमेश्वर कहाँ माफ़ करता है? वो तो इंसाफ करता है पूरा। अगर जिसका हक खाया वो भाई नहीं बोला तो उसके अंदर कितना द्वंद्व चल रहा होगा, कितनी उसको ज़रूरत होगी, वो बड़ा भाई नहीं जानता। वो तो ये है कि ये बोलने वाला नहीं है, मेरे से बहुत छोटा है, ये क्या बोलेगा।
तो हक मार ही लेता है, देता ही नहीं है। लेकिन संगत जी, इसका अंजाम इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है, वो इंसान नहीं समझता। उसको बहुत भुगतना पड़ता है, कई बार उसके बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, उसको किए की सज़ा मिलती है। क्योंकि जिस घर में वो रहता है, जिस घर में उसने भाई को बाहर किया, निकाला और फिर उसको कुछ नहीं दिया, और वो भाई ने कैसे अपना स्ट्रगल करके एडजस्ट किया, और उसने तो इसलिए रिश्ते बचाने के लिए चक्कर में कुछ नहीं एक्शन किया कि नहीं मैं अब प्रॉपर्टी के लिए मैं नहीं, मेरे तो भाई जी हैं, मेरे भाई जी हैं मेरे, तो इस चक्कर में नहीं बोलता, वो सब्र करता है, सब्र। जब संगत जी एक इंसान सब्र कर ले जिस पे जुल्म हो रहा है और इसका हक खाया जा रहा है, और जो हक खाने वाला है, जुल्म करने वाला है, तो उसको परमात्मा तो कभी बख्श ही नहीं सकता, उसको तो भरपूर सज़ा मिलती है। संगत जी ऐसे मैंने देखा है, ये आप भी देखते होंगे, अपने बहुत सारे धार्मिक लोग होते हैं वो यही करते हैं, प्रचार उपदेश देते हैं कि भाई का हक मत खाओ, किसी के हक पे कब्ज़ा मत करो, किसी की प्रॉपर्टी मत छीनो, किसी का पैसा मत खाओ, है ना, लेके आप वापस करो, ये नहीं कि खा जाओ मुकर जाओ फिर अपने बात ही ना करो उससे, है ना, उनके फ़ोन का रिप्लाई ना दो। तो संगत जी ये बहुत बार सुनते, वो लोग भी तो सुनते होंगे जिन्होंने हक खाया कि आपका बहुत बुरा होगा, आपका सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। जो चोर होगा ना, जो डाकू होगा, जो मतलब ये जो दूसरों को हक खाने वाले चोर डाकू ही तो होते हैं, इससे ज़्यादा कह सकते शरेआम चोरी डाकू ये होती है, ये तो शरेआम होती है, भाइयों की प्रॉपर्टी खा लेना। तो उनको तो कितनी भी वो वीडियो देखे सोशल मीडिया पर, कितनी वो स्टोरी पढ़े, उनको असर नहीं होता, क्योंकि उनको होता कि हाई हमें तो इतना मिला, हम क्यों दें, ये कुछ नहीं, इन बातों का कुछ नहीं। लेकिन संगत जी जब कर्म का चक्र चलता है ना, तो फिर वो बचता नहीं है, वो बचता नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने भाई का हक खाया है, और फिर उनके सामने वो सारी बातें आई हैं, भुगता है, लेकिन समझते नहीं है। मैं तो ये कहूँगी इतनी मोटी बुद्धि उनकी कि उनको एहसास नहीं होता भी हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उनको एहसास नहीं होता इस बात का। अगर वो समझ जाए ना, तो उनकी लाइफ में वो सब ना हो जो भुगत रहे हैं वो लोग जो भुगत रहे हैं। अपने भाई इस जीवन को सफल करिए, अच्छे कर्म करिए, किसका हक मत खाइए। अगर आपके फादर ने अगर वो वसीयत करके नहीं गए पहले, तो आप चालाकी से अपनी उस्तादी से कर लेते हो, किसी का हक खा लेते हो, तो भाई इसका अंजाम तो फिर भुगतना पड़ता है। और फिर ऐसा होता है कि कई भाई ऐसे उन पर जैसे कहते हैं ना वशीकरण, मैं नहीं मानती थी इस बात को, ये वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण कैसे होता है? हिप्नोटाइज करना। हिप्नोटाइज करना कैसे होता है? दिमाग के साथ खेलना, और वो अपनी बातें उनके सामने रखना, जिस भाई का खाया होता है उसके सामने ऐसे पेश करना कि हम तो भूखे मर गए, हमारा तो पास कुछ नहीं है, हमारा तो काम नहीं चलता, हमारा कुछ नहीं है, और ये चीज़ें बोल बोल के कि सिमती लेनी ना फजूल की। और वो दूसरा भाई इतना मूर्ख होता है जिसका खाया होता है, वो सोचता कि वैसे ही रहता है, तो वो पिघल जाता है, और खुद चाहे कितनी मुश्किल में रहे, भूखा रहे, उसको कितनी पैसे की ज़रूरत हो, वो नहीं बोलेगा कि मुझे भी चाहिए, मेरा हक दो। नहीं, उसने तो वशीकरण के तहत, वशीकरण में उस पर जब हो जाता है वो तो बस वो कहता है कि ठीक है जी, आप पर तो बड़ी भारी प्रॉब्लम आ गई है, मैं तो झूठी वो बातें उसके सामने करेंगे और उसको अपनी बातों में फंसा लेते हैं ताकि ये अपना राइट ना मांगे। संगत जी बेशक वो ऐसे कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन कहते हैं ना मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है, फिर एंड में उनका बहुत बुरा होता है। चाहे लोग उधार दे के वापस नहीं करते, चाहे आप किसी का हक खा लेते हो, प्रॉपर्टी हजम कर लेते हो,
तो अगर कोई नहीं बोलता ना, इनोसेंट होता है ना भाई, तो उसकी तो मैं कहती हूँ कि अगर उसका हक खाना और उसके पैसों का इस्तेमाल कर वापस ना देना, जो उन्होंने उधार क्या लिए होते, कभी चल भी दे दें, इसको भी ज़रूरत है और इसकी प्रॉपर्टी भी दे दें, तो वो अगर नहीं बोलता है, इनोसेंट है, तो ऐसे भाई का हक खा के तो भाई का जो हक खाने वाला भाई होता है उसका तो बहुत ही बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। तो संगत जी, हमें किसी का भी हक नहीं खाना चाहिए। तो जो भी इस समय मेरी ये सुन रहे हैं मुझे, तो मेरे से अगर कुछ गलत बोला गया तो माफ़ करें, लेकिन मैंने ये बातें देखी हैं ये सारी, और लोग शरेआम धड़ल्ले से अपने भाइयों का खाते हैं और उनको कुछ नहीं देते हैं, और फिर बहाने बहाने से अपनी कहानियाँ गढ़ गए कि अब तो लुट के मर गए, ये करके वो जो उनसे मुंह से निकलता है ना, लुट के मर गए, परमात्मा उनके साथ कर देता है वो चीज़ें फिर सारी। मैं तो यही कहती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, ऐसे मोटी बुद्धि वाले लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, इनको कुछ अकल दीजिए, अपने हक का खाएं, अपने हक के घर में रहें, ऐसा मत करें, क्योंकि आपने पाप का जो घड़ा है वो ऐसी हरकतें करके भर रहे हो जो फिर बहुत जल्दी फूटता है, तो फिर आपका कुछ नहीं बचता है। अपने पाप कर्म ना बढ़ाइए, अपने अच्छे कर्म बढ़ाइए, अच्छे कर्मों का घड़ा भरिए, अच्छे कर्मों का खाता लिखवाइए। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अब जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग, मेरे भाई बहन, आप सभी को माता रानी गुरुपा बहुत ही खुशियाँ दें। आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, आपकी लंबी आयु हो, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, और आप हमेशा सद्कर्म करते रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।